समझ आए। तो सबसे पहले समझते हैं मोलारिटी। देखो एक चीज समझना आदित्य, मान लो आप चीनी लेने जाते हो, आप गए दुकान में चीनी लेने, चीनी का प्राइस सपोज शुगर का जो प्राइस चल रहा है 40 रुपीज चल रहा है, उसने कहा 40 रुपए की चीनी है, तो आप पूछोगे ना कि 40 की कितनी है, तो वो कहेगा 1 किलोग्राम। तो आपने शुगर का प्राइस जितना भी देखा वो पर किलोग्राम देखा। अगर आदित्य ये पर किलोग्राम नहीं होता, अगर आदित्य ये पर किलोग्राम नहीं होता, क्या आपको चलता? नो सर। नहीं चलता है। तो हमने क्या देखा कि हर चीज को किसी ना किसी रेफरेंस में नापा जाता है। जैसे लास्ट टाइम हमने बाइक की बात की थी आदित्य, तो बाइक को नापने के लिए हमने इंजन की कैपेसिटी सीसी से नाप लिया कि आपने 150 सीसी इंजन की बाइक ली और किसी और ने 250 सीसी, तो डेफिनेटली यही तेज चलेगी। क्यों? क्योंकि पता नहीं मुश्किल के लिए बन गए। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सर आपकी सॉल्यूट। स्क्रीन फोकस नहीं है। अब 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 हो गई सर। हाँ वो बच्चा यहाँ पे ना वेदर थोड़ा सा बिगड़ रखा है, तो बारिश वारिश हो रही है, इसलिए वो ये स्क्रीन ना ये इंटरनेट कनेक्शन की वजह से होती है। वो हो जाएगी, आज थोड़ा दिक्कत रहेगी लेकिन कोई बात नहीं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सिंपली मैं तो बस इतना सा जानता हूँ आदित्य, और वही सब कुछ है क्या कि मोलैरिटी कुछ नहीं होता, मोलैरिटी मोल्स पर वॉल्यूम होता है, मोलैरिटी मोल्स पर वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो समझने की कोशिश करा जाए, देखो मोल्स की यूनिट होती है मोल, और वॉल्यूम किस में? लीटर में। तो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स यूनिट हो जाएगी किसकी? मोलैरिटी की। और अगर आपको याद हो आदित्य, यही यूनिट कॉन्सेंट्रेशन की भी थी। जब मैंने चैप्टर 4 कराया था ना आपको केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पे जब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट लिखी थी तो मैंने मोल लीटर इनवर्स लिखी थी। याद है आपको ये चीज? जी सर। चलो, तो यानी कि मोलैरिटी का दूसरा नाम ही कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो अगर क्वेश्चन में आइदर मोलैरिटी आइदर कॉन्सेंट्रेशन कोई सा भी नाम दे, आपको समझ जाना है कि दोनों सेम चीज होती है, पहली चीज। दूसरी चीज आदित्य, इसको लिखते हैं कैपिटल एम से, ठीक है ना? ओके, अब मैं यहाँ पे ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ आदित्य, और उस कंफ्यूजन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी में भी है, कंपटीशन में भी आते हैं और हर जगह आते हैं, ठीक है ना? इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो 1 लीटर है, तो मोलैरिटी जिसमें ऐसे केसेस जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर के इक्वल होगा, हम वहां पे ये कंडीशन उठाएंगे डायरेक्ट। किताब वाला भी यही करेगा, लेकिन किताब वाला क्या करेगा, पहले इस स्टेटमेंट को डिराइव करेगा और फिर इसे यूज करेगा। अब मैंने रुखा नहीं यूज कर सॉल्यूशन इज एन लीटर, एक की जगह दो भी हो सकता था आदित्य, तीन भी हो सकता था, चार भी हो सकता था। नाउ मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन। अब यहां से एन को उधर भेजूंगा, एन मल्टीप्लाई मोलारिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये जो फॉर्मूला आया ना आदित्य, देखो आदित्य एक चीज समझना, आदित्य क्लियरली समझना जो मैं कह रहा हूं।
मान लो आप मुझसे पढ़ो या दुनिया के किसी साइंटिस्ट से पढ़ो, मोलैरिटी तो यही पढ़ाएगा ना, हर कोई यही पढ़ाएगा। हो सकता है कोई एनिमेशन में पढ़ाए, हो सकता है कोई स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाए, हो सकता है कोई आपको डायग्राम बना के पढ़ाए, लेकिन मोलैरिटी पढ़ाएगा ही। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे पढ़ रहे हो, फर्क बस इससे पड़ता है जिससे कि आपका कंटेंट सही होना चाहिए। तो मोलैरिटी में मैंने जितना लिखा है, मेरी गारंटी है मेरे वर्ड से आदित्य, अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। इसे नोट करो फटाफट, फिर मोलैरिटी कराऊंगा और फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ओके सर। ओके, चलो अब हम बात करते हैं मोलैलिटी की। नाउ द टर्म इज मोलैलिटी। तो इसे कहते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किलोग्राम, मोल किलोग्राम यूनिवर्स, और इसको स्मॉल एम से शो करते हैं। ठीक है, अब याद रखना आदित्य कि मोलैलिटी और मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी, ये एलएलिटी और पहले वाला रिटी, मतलब रिटी और लिटी, दोनों में से जो यूजफुल टर्म है वो मोलैरिटी है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए लिक्विड, हम लिक्विड सॉल्यूशन में डुबाते हैं किसी भी चीज को, इसीलिए ओके। एग्जाम्पल नंबर 1.7 आदित्य, मैं बुक तो नहीं है ना अभी? ये क्वेश्चन है आदित्य, क्या क्वेश्चन है कि NaOH 4 ग्राम है आपके पास और सॉल्यूशन है 250 ml, तो आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो सिंपल, मोलैरिटी कैपिटल एम का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स कैसे निकलते हैं? मोल्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? मास अपॉन गिवन मास वॉल्यूम। फॉर मोलर पास। गुड। NaOH का 40 होता है, 4/40/250, और इसे लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000। इंटू 1000। आंसर। ओके आदित्य, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
सर जैसे अभी इसको आपने लिख लो बताया था तो मोल लीटर इनवर्स होती है, तो 0.5 मोल लीटर इनवर्स की जगह एम भी लिख सकते हैं। ये इसका कैपिटल एम दे दिया, इसका स्मॉल एम दे दिया। नहीं सर, जैसे आखिरी आदित्य में जो बोला ना कि आंसर है 0.4 एम, तो उधर मोल लीटर इनवर्स। हाँ तब भी सही होगा, गलत नहीं होगा। ओके सर, ओके। जैसे वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो होती तो न्यूटन मीटर है कायदे से, लेकिन जिसने इसके बारे में बताया होगा उसने नाम दे दिया जूल। ओके सर। ठीक है ना, दो, एक फंडामेंटल यूनिट होती है और एक डिराइव्ड होती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया सर। चलो, अब देखो आदित्य, ये क्वेश्चन है, किताब तो नहीं है ना जी आपसे? निकाल लिए मैं सर। क्वेश्चन लिख देता, निकाल लिखो। एग्जाम्पल 1.8 देखो तो, देखो आदित्य, ये एग्जाम्पल ऐसा है ना आदित्य, मैं गारंटी हूं कि अगर आप अपने आप करने की कोशिश करो, चलो आप इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखो और फिर मुझे बताओ कि क्या कर रहा है। सर आप ही करवा दीजिए, हाल पता नहीं चल रहा कैसे करूं। एक्चुअल में आदित्य ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इसने जो सॉल्व करा है ना वो शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करा। अब देखो मैं कैसे कराऊंगा, आप समझना कि डिटेल सॉल्यूशन क्या होता है, जो समझ आता है। देखो अब सबसे पहले समझो कि मोलालिटी पूछा है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये फॉर्मूला पता है। तो आपको ये पता चल गया कि अगर आपको मोलालिटी निकालना है, then you have to find the moles of solute and you have to find the mass of solvent in kg। और ये बहुत बेसिक चीज है कि solute प्लस solvent solution होता है। इतना बेसिक चीज पता होना चाहिए। अब देखो आदित्य, इस क्वेश्चन में ना, इस एग्जांपल में डिफिकल्टी पता है क्या है? कुछ चीजें इसने हाइड करी हुई है और वो एज्यूम कर रहा है कि आपको पता होगी। तो जब वॉल्यूम नहीं दिया होता, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। और आदित्य मैं भी इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा, 1 की जगह जो कहोगे आप वो रखूंगा, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये मेरी रिसर्च है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला है। ठीक है ना, कोई सोच नहीं रहा है, क्योंकि 1 रख के कराए तो कराए, 2 रख के भी आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट है। देखो आप समझना, मैंने कहा था अगर 1 लीटर वॉल्यूम होगा, तो मैंने क्या बताया था आदित्य, याद करो, मोलारिटी ही मोलैरिटी मोल्स ऑफ इक्वल सॉल्यूट टू होगा। मास ऑफ सोल्यूट। हाँ गुड, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी 3 दे रखी है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 आ गया। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपको मिल गया, 3 मिल गया। अब आपको चाहिए आदित्य कि सॉल्वेंट का मास, लेकिन सॉल्वेंट का मास निकालने से पहले आपको इधर से ऐसे कर सकते हो कि सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करके सॉल्वेंट निकाला जा सकता है। तो अब एक चीज समझना आदित्य, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 3। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 3। और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास
अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट तो ये है NaCl, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? आदित्य बहुत आसान है। सोडियम का कितना होता है 23 प्लस 35.5, तो 5.85, तो 58.5 इक्वल टू 3, तो m इक्वल टू 3 इंटू 58.5। तो अभी से 5 से 15 5 को 1 8 से 24 25 5 2 5 3 15 और 17। तो ये आपने ग्राम, अब ये ग्राम में क्यों आया जिससे ये समझते हैं, ठीक है ना। ग्राम में इसलिए आया ना क्योंकि अब जो डेंसिटी दी थी वो ग्राम के हिसाब से दी। दूसरी बात ये भी आदित्य, हमने कहा था जब मोल्स का फॉर्मूला चलता है, जब मोल्स का कॉमन मॉलिक्यूलर मास, तो उसमें मास ग्राम में का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एप्लीकेशन हो गया सर। ओके। नाउ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.5 1.6 1.7 ये तीनों क्वेश्चन हमारे मोलारिटी और मोलालिटी पे बेस्ड है, तो फटाफट एक एक करके करा देता हूँ। और फिर हमारा चैप्टर 1 मेरे हिसाब से मैंने सारे टॉपिक करा दिए, और थोड़े थोड़े जो बचे होंगे वो आप पूछ ले, शिक्षा आप पढ़ सके, नहीं समझ आएगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए, मेरा सजेशन है। एक्सरसाइज का 1.5 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ द सोडियम एसीटेट दैट मींस CH3COONA टू मेक 500 ml, मतलब वॉल्यूम दे रखा है 500 एक्वस सॉल्यूशन, और इसका इन्होंने मोलर मास दे रखा है, वो नहीं चाहता कि आप निकालो मोलर मास, वो दे रखा है 82.0245, ये मोलर मास भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। अब वो इसका मास पूछ रहा है कि कितना मास बताओ कितना होगा, क्वेश्चन ये है। अगर आप पे बुक है तो आप रीड कर लो और देख लो ये सब डाटा दिया है या नहीं। जी सर, सारा गिवन है। चलो, अब इसके बाद याद रखना जैसे मोलर एक्वा सोल्यूशन को भी मोलारिटी कहते हैं, ठीक है। एक्वस मतलब लीटर, तो मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड सर बाय मोलर वॉल्यूम। एक्वस सॉल्यूशन को ना। हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ मोलर मोलर। ठीक है, मोलैरिटी दे रखी है 0.375 मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वो गिवन 82.0245 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 500, लीटर में करोगे तो डिवाइड बाय 1000। अब आदित्य इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे एंड यू विल कैलकुलेट एन। ओके ओके सर। ओके, एक साथ लिखना या एक साथ स्क्रीनशॉट लेना। 1.6 देखो, 1.6 में कह रहा है कि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो हमें समझ आ गया मोलैरिटी है, हटाओ, क्योंकि उसने कॉन्सेंट्रेशन के आगे कह रखा है वर्ड मोल्स पर लीटर। ठीक है ना, निकाल लेंगे देखेंगे। इसके बाद उन्होंने डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी 1.41 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, और HNO3 जो है वो 69% है। ठीक है, ये जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिससे बहुत कॉमन थे एकेडमिक में, और अभी भी बहुत कॉमन है एकेडमिक में, और बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलो देख कैसे होगा। देखो सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला। अब देखो हम मान लेते हैं आदित्य कि लेट 100% इक्वल टू 100 ग्राम, तो 69% बराबर 69 ग्राम। आप चाहो तो आदित्य 100% को 1000 ग्राम भी मान सकते हो। अगर 100% को 1000 ग्राम रेट करोगे तो 69% किसके बराबर आएगा आदित्य, 690 ग्राम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में। मैं यही तो कह रहा हूँ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मतलब, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आपको पता है ना कि कैसे भी करो सही आती है। अब देखो मोलैरिटी वो पूछ ही रहा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल्स कैसे होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। HNO3 का निकाल लो, एक, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 किया 48, 8 4 12 62 63 बटे डिवाइडेड बाय। अब आता है वॉल्यूम। तो अब एक चीज समझता है जिससे देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो आपको यहाँ पे रफ में देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा जिससे मास अपॉन डेंसिटी। अगर वॉल्यूम यहाँ पे किसका है, सॉल्यूशन का, अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का आदित्य है तो मास भी सॉल्यूशन का होगा और डेंसिटी भी सॉल्यूशन की होगी। तो देखो मास सॉल्यूशन का कितना मान के चले थे आप, 100 ग्राम, और डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी दे रखी है 1.41। तो ये आ गया वॉल्यूम। लेकिन अब दिमाग लगाना आदित्य, ये वॉल्यूम किस में आया होगा, मिलीलीटर में। क्यों, क्योंकि डेंसिटी किस में चल रही थी, मिलीलीटर में चल रही थी। ये बारीकियां बच्चे नहीं पकड़ते, और फिर मैक्सिमम बच्चों का ये आंसर गलत आता है, फिर वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो ये जो वॉल्यूम आ गया आदित्य, दिस विल कम इन मिलीलीटर। नाउ वी विल प्लेस दैट वैल्यू हियर 1.41, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस में होना चाहिए था, लीटर में, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो डिवाइडेड बाय 1000। अब आप 69 1.41 1000 upon 63 into 100, you will solve and you will get the answer. Is that clear? ओके सर। सर यहाँ पे जो आपने 100/1 पॉइंट लिया तो उधर 69 नहीं ले सकते थे मास ऑफ सॉल्यूशन? हाँ मैं यही कह रहा हूँ आदित्य, जब आप मुझसे इंटरेक्ट करोगे ना, आप चीजों को क्वेश्चन करोगे, तब आपको क्लियर किया। देखो याद रखना आदित्य, ये कड़वा सच है कि जो बच्चा क्वेश्चन नहीं कर रहा है उसे समझ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर उसे समझ आ रहा होता तो वो स्टूडेंट नहीं होता। आपने कहा कि यहाँ पे आपने 69 क्यों नहीं लिया ना, समझना ये वॉल्यूम किसका है, सोल्यूशन का, तो मुझे यहाँ मास भी किसका रखना पड़ेगा, सोल्यूशन का। और ये जो 69 ग्राम मास है ना, वो HNO3 का, और HNO3 का सोल्यूट है। ओके सर, समझ गया। ओके, स्क्रीनशॉट लेते, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, क्योंकि लेकिन आदित्य फायदा जब ही होगा जब आप इसे दोबारा घर पे करोगे, क्योंकि
बहुत इजी चीजें हैं लेकिन वो स्लिप हो जाती है अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो। और अभी तो यही होता है, अगर बेसिक कंसेप्ट आप अच्छे से करोगे, मानो आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए मोलैरिटी के और मोलैरिटी के, तो कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी कंपटीशन में आए या कहीं से भी आए, तो बेसिक कंसेप्ट तो यही रहेगा ना, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। आपने कभी कभी सुना होगा कई बच्चों के इंटरव्यू कि हमने एनसीईआरटी पढ़ा या हमने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े और सारे एग्जाम निकाल लिए। वो यही है जो हर चीज को सीख रहे हैं कि यहाँ पे 100 क्यों आया, यहाँ ये कैसे आया, ये कैसे, हर चीज को सीखते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। ओके सर। ओके गुड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.7 और उसके बाद 1.12 और बाकी सारे आपको अब घर से करने हैं, मैं मैक्सिमम करा चुका हूँ। और एक्सरसाइज के लास्ट के 3 क्वेश्चन नहीं करने, क्यों नहीं करने अब सोचो आदित्य। अगर मानो मुझे आते ही नहीं होते तो मैं याद करके करा देता, ठीक है ना, क्योंकि मैं जब इतने सारे करा सकता हूँ तो वो 3 भी करा सकता हूँ। वो लास्ट के 3 ना एकेडमिक क्वेश्चन है, मतलब अगर आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो तो उसको करने का फायदा है, अदरवाइज करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो कॉम्पिटिशनल थीम के नहीं है। क्योंकि लास्ट के 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और वो रिएक्शन याद नहीं रख सकते आप कंपटीशन में, क्योंकि कंपटीशन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसमें प्री डिफाइंड डाटा पहले से है। चलो एक्सरसाइज का 1.7 एकेडमिक में होते तो मैं कराता, ठीक है ना। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 100 ग्राम ऑफ CSO। 100 ग्राम आपके पास CuSO4 है, 100 ग्राम CuSO4 है, इसमें कॉपर कितना होगा ये पूछ रहे हैं। 100 ग्राम CuSO4 में कॉपर कितना होगा आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे पास तो बुक नहीं है, बस वो PDF है। तो अब देखो, अभी आप मुझे बताना जो मैं पूछता जाऊंगा। देखा, सबसे पहले आदित्य CuSO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं। चलो कॉपर का देख के बताओ मुझे टेबल से कितना होता है। कॉपर का देख के बताइए कितना होता है। गूगल करके बता दो। सर 29। ना ना, ये तो एटॉमिक नंबर है, हम मास कह रहे हैं, एटॉमिक मास। एक मिनट सर 58। गुड। अब देखो, मैंने बाकी सबका लिख दिया, इन सबको ऐड कर देता हूँ। 8 2 10 4 14 4 किलो 1 6 1 7 7 3 10 10 5 15, तो इतना आ गया मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो 154 मॉलिक्यूलर मास की यूनिट यू होती है, हम ग्राम भी लिख देते हैं चल जाता है, ठीक है ना। 154 ग्राम ऑफ CuSO4 में कॉपर है कितना आदित्य, सिर्फ 58 ग्राम। पता है बच्चों को लगता है कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। आपने बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा कि 10 टॉफी 15 रुपए की, तो एक टॉफी कितने रुपए की, हम उसी मेथड से जी करेंगे। सर जी। हमने क्या देखा, तो यहां से लिखूंगा 1 ग्राम ऑफ CuSO4 इक्वल टू 58 बाय 154 ग्राम ऑफ कॉपर। तो हम पे कितना कह रहा है, 100 ग्राम कह रहा है। तो 100 ग्राम ऑफ CuSO4 इक्वल टू 100 multiply 58 by 154 gram of copper. Now you will solve it and calculate the answer. Is that clear? ओके सर। Okay. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th और 12th। 11th करा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका 7th का। ले लिया सर। और अधिकतर मेरे वर्ड है, अगर आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं कहा, देखो मैं चाहता तो फिजिक्स में भी कह सकता था, लेकिन केमिस्ट्री में अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली और उसका 2 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लिया, तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में केमिस्ट्री आप क्वालिफाई कर जाओगे अच्छे से।
बाकी कंपटीशन के तो करनी है, लेकिन बेसिक सबसे पहले करना है। और फिजिक्स में ऐसा नहीं है, फिजिक्स में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। उसने कहा ग्लू शुगर की बात कही। ओके, शुगर C12H22O11, ठीक है ना। ओके ना, ये आपको व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन निकालना है इसका। समझ आ गया, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी। ओके, इसके बाद उसने कहा ये 20 ग्राम है, 20 ग्राम है, और वॉल्यूम है 2 लीटर, वॉल्यूम है 2 लीटर, ठीक है ना। बस अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है मोलारिटी का, मास ऑफ सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स, मास अपन मॉलिक्यूलर मास, मास है 20, मॉलिक्यूलर मास देखो निकालेंगे कैसे, कार्बन का 12 गुणा 12, हाइड्रोजन का 1 गुणा 22 22, और ऑक्सीजन का 16 16 गुणा 11 16 into 176। हाँ 16 इंटू 11 है ना, 11 है ये, ठीक है ना। तो 6 2 8 2 10 और 2 12 की 2 अस्सी लोगों 1, 7 और 1 8 8 2 10 और 1 11 और 1 12 का 2 अस्सी लोगों 1 1 2 222, ऐसे कुछ आ गया। अपॉन वॉल्यूम कितना दिया 2 लीटर, और ये तो पहले से ही लीटर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 20/2 ये देख लेना मेरा गलत तो नहीं आया कहीं, रुक जाओ। वैसे तो नहीं है गलत, हो गया बाय 2, इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। ओके, okay sir. ओके नाउ चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड। नाउ मुझे आपको ना, अब मैं ऐसे ही टारगेट करूंगा, एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स, सॉरी सॉरी एक 11th क्लास एक 12th क्लास, एक 11th एक 12th, ऐसे करूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट दोनों में बना रहे और दोनों चैप्टर आप कर सको। आदित्य मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे पढ़ाने से ज्यादा। तो अब केमिस्ट्री में मैं तो बहुत क्यूरियस होता हूँ ऑर्गेनिक को लेकर, और मुझे बहुत, मतलब जितना भी आपको लगता है ना मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, उससे बहुत ज्यादा मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट वही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अब आपके डिसाइड है कि आप बताओ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कराऊं या फिर कोई और चैप्टर स्टार्ट कराऊं 12th क्लास का। सर वैसे ऑर्गेनिक ज्यादा वीक है मेरी, आप ऑर्गेनिक ही शुरू करवा दो। चलो ऑर्गेनिक स्टार्ट कराते, ठीक है ना। और मेरी ये प्रॉमिस रहेगा आपसे कि मैं सारी चीजें देख देख के लेके चलूंगा, मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने पहले पढ़ा है। और समझ आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी सबसे जरूरी जिम्मेदारी क्या रहेगी